सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल नो योर नेचर। तो चलिए एक शानदार पंक्तियों से शुरुआत करते हैं अपने इस धुआंधार क्लास की। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराए जाओ। समझ रहे हो क्या कहती है? उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठे मीठे मृदुल उमंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सर पर भार। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। तो दोस्तों, सोहन लाल द्विवेदी के द्वारा रचित ये शानदार पंक्तियां आपको समर्पित किया मैंने, और इसी के साथ आज के क्लास का शुभारंभ करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, आज का हमारा सेशन होगा सॉइल्स ऑफ इंडिया के ऊपर। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल्स ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कि इंडियन सॉइल्स के बारे में हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं इंडियन सॉइल्स के बारे में। क्या होती है सॉइल इंडिया की, भारत की? तो soil can be defined as a mixture of small rock particle, debris and organic material, humus that develop on the earth surface and support the growth of plant. Soil जो है कि small rock particle या फिर debris का और organic matter का humus का mixture है, जो कि earth surface को बनाता है, develop करता है और साथ ही साथ plant growth को support करता है। In India, soil had been classified from the ancient period itself, even though it was not as detailed as modern classification. इंडिया में जो है कि सॉइल का क्लासिफिकेशन एंशियंट पीरियड से पीरियड में किया गया था, और वो जो है कि बहुत ही सटीक किया गया था। उसके सामने मॉडर्न क्लासिफिकेशन जबकि वो जो है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन से कितना डिटेल में नहीं है, लेकिन बहुत ही सटीक क्लासिफिकेशन जो है कि एंशियंट टाइम में किया गया था। ठीक है, इन एंशियंट पीरियड यानी पुराने समय में द क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन ओनली टू थिंग्स। क्लासिफिकेशन जो है कि केवल दो चीजों पे बेस्ड थी। ठीक है, वेयर द सॉइल इज फर्टाइल और सॉइल इज स्टेराइल। पुराने जमाने में लोग जो है कि सॉइल को दो रूपों में जानते थे। एक तो सॉइल फर्टाइल है यानी उपजाऊ भूमि है, और दूसरी स्टेराइल भूमि यानी कि उर्वर भूमि। आपने गांव में भी ये नाम सुना होगा, ऊसर भूमि यानी कि स्टेराइल सॉइल, और उर्वर भूमि यानी कि फर्टाइल सॉइल। लोग बोलते थे कि बहुत उर्वर भूमि बा, तो यानी कि फर्टाइल सॉइल, और ऊसर भूमि यानी कि स्टेराइल सॉइल। ठीक है, तो दो रूपों में कि लोग एंशिएंट टाइम में क्लासिफिकेशन करते थे, लेकिन मॉडर्न सॉइल क्लासिफिकेशन काफी बेहतरीन है, काफी चीजों को बताता है। ठीक है, चलिए सॉइल्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे हम लोग। इन मॉडर्न पीरियड व्हेन मैन स्टार्टेड टू नो अबाउट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल, दे बिगन टू क्लासिफाई सॉइल बेस्ड ऑन टेक्सचर, कलर, मॉइस्चर। जब मॉडर्न पीरियड में लोगों को ये पता चला सॉइल के डिफरेंट कैरेक्टर के बारे में पता चला, तो उन्होंने जो है कि सॉइल को उसके टेक्सचर के बेस पे, उसके कलर के बेस पे, उसके मॉइस्चर के बेस पे, उसके पेडोलॉजिकल कांसेप्ट के बेस पे, उसके इडेफोलॉजिकल कांसेप्ट के बेस पे सॉइल को क्लासिफाई करना शुरू किया। When the Soil Survey of India was established in 1956, they studied the soil of India and their characteristics. जब सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था 1956 में, तो उन्होंने जो है कि सॉइल को सर्वे किया और सॉइल को स्टडी किया और सॉइल के कैरेक्टर्स को स्टडी किया। ठीक है, सॉइल किन परिस्थितियों में बनी, किस तरीके से उसका जो है कि इवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से डेवलप हुई, ये सारा कुछ स्टडी जो है कि सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। द नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च डिड अ लॉट ऑफ स्टडीज ऑन इंडियन सॉइल। NBSSLUP यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, जो दोस्तों नागपुर महाराष्ट्र में है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर
रिसर्च के अंडर में आता है। इसने जो है कि इस संस्था ने सॉइल का बहुत सारा स्टडी किया और सॉइल के क्लासिफिकेशन बनाए। ठीक है, तो इस बेस पे जो है कि सॉइल क्लासिफिकेशन हुआ। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स ऑफ इंडिया, सॉइल्स ऑफ इंडिया के क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहला हमारा क्लास आता है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल की अगर बात करें तो 43% एरिया में इंडिया के एलुवियल सॉइल है। दूसरा है रेड सॉइल 18.3%। तीसरा ब्लैक या रेगर सॉइल 15%। एरिड सॉइल, डेजर्ट सॉइल जिसको बोलते हैं। फिर है आपका लेटेराइट, फिर सैलाइन सॉइल, फिर पीटी एंड मार्सी सॉइल, फिर फॉरेस्ट सॉइल। 9वां आपका सब माउंटेन सॉइल एंड 10 नंबर का स्नो फील्ड्स यानी कि बर्फ के मैदान। तो ये है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉइल क्लासिफिकेशन। चलिए एक एक करके सारे क्लासिफिकेशन को बारीकियों से समझेंगे और अपने इंडिया में, अपने भारत में पाए जाने वाले सॉइल्स के बारे में, मिट्टी के बारे में जो है कि संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए एलुवियल सॉइल की बात करते हैं। एलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मृदा, ऐसी मिट्टी जो जल के द्वारा जो है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसलोकेट करके लाई गई होती है, जल के द्वारा उठा करके लाई गई होती है, उसी को जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, मोस्टली अवेलेबल सॉइल इन इंडिया अबाउट 43% कवर एन एरिया ऑफ 143 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इंडिया में मोस्ट ऑफ द सॉइल आपका एलुवियल सॉइल है, क्योंकि इंडिया जो है कि पूरी तरीके से नदियों से भरा है, कोस्टल एरिया है, तो वहां पे एलुवियल सॉइल ज्यादा बनता है। तो 43% एरिया पे लगभग जो है कि इंडिया में एलुवियल सॉइल है। और अगर एरिया की बात किया जाए तो 143 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में एलुवियल सॉइल फैला हुआ है। तो वाइड स्प्रेड इन नॉर्दर्न प्लेन एंड रिवर वैली। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन जो है, नॉर्थ के जो मैदान है, और रिवर वैली है, रिवर के आसपास की जो एरिया है, वहां पे सब एलुवियल सॉइल पाया जाता है। इन पेनिसुलर इंडिया दे आर प्राइमरली फाउंड इन डेल्टाज एंड एस्चुरीज। पेनिसुलर यानी कि समुद्र के किनारे वाले इंडिया में जो एलुवियल सॉइल है वो डेल्टास में और एस्चुरीज में पाई जाती हैं। ह्यूमस, लाइम एंड ऑर्गेनिक मैटर आर प्रेजेंट। एलुवियल सॉइल की विशेषता ये होती है कि इसके अंदर ह्यूमस, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर जो है कि सफिशिएंट मात्रा में पाया जाता है। एलुवियल सॉइल आपकी हाईली फर्टाइल सॉइल होती है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्शन होता है इसके अंदर। ये जो है कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा प्लेन में पाई जाती है। नर्मदा, तापी प्लेन यानी इंडस नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी, इनके द्वारा जो बनाए गए मैदान है वहां पे जो है कि एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। नर्मदा, तापी प्लेन में भी जो है कि एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। दे आर डिपोजिशनल सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय रिवर स्ट्रीम। ये डिपोजिशनल सॉइल है, पूरी तरीके से नदियों के द्वारा डिपोजिट करके बनाई गई, यानी कि सेडिमेंट्स डिपोजिटेड बाय रिवर आर कॉल्ड एलुवियम एंड फ्रॉम द एलुवियम सॉइल डेवलप इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल। तो जो सेडिमेंट्स नदियों के द्वारा डिलीवर किए जाते हैं, डिपोजिट किए जाते हैं, उसी को जो है कि एलुवियल सॉइल बोलते हैं। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, एलुवियल सॉइल में कुछ और इसके कैरेक्टर को समझते हैं। तो सैंड कंटेंट डिक्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑफ द कंट्री। एलुवियल सॉइल में एक खास विशेषता होती है, अगर वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो सैंड कंटेंट धीरे धीरे कम होता जाएगा। वेस्ट किधर है दोस्तों? वेस्ट राजस्थान की तरफ। राजस्थान की तरफ से अगर हम ईस्ट की तरफ जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं इंडिया में, तो सैंड कंटेंट धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और मोस्टली हमारी जो नदियां हैं वो वेस्ट से ईस्ट बहती हैं, जैसे गंगा है, यमुना है, ये हमारी प्रमुख नदियां हैं, और इन्हीं के द्वारा जो है कि मोस्टली एलुवियल सॉइल डेवलप किया जाता है। तो वो वेस्ट से ईस्ट बहती हैं, तो जो सैंड कंटेंट है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ठीक है, सैंड स्टार्टिंग में ज्यादा रहेगा, क्योंकि जैसे तुरंत टूटता है सॉइल, टूट करके सैंड में कन्वर्ट होता है, और धीरे धीरे सैंड जो है कि ईस्ट तक कम होता चला जाता है। तो देखिए एक और मजेदार बात है, न्यू एलुवियम, जो अगर नया एलुवियम होगा, यानी कि अभी हाल ही में मिट्टी ने जो नदी ने जो मिट्टी को जो है कि लेके आई है, नदी बहा करके, अगर नई मिट्टी है तो उसको क्या बोलेंगे? खादर बोलेंगे। अगर पुरानी मिट्टी है, पहले का नदी जो है कि बहा करके लाई है, उसको बांगर बोलेंगे। ठीक है, नई मिट्टी को खादर
और पुरानी मिट्टी को बांगर, यानी कि न्यू एलुवियम को क्या बोलते हैं, खादर, और ओल्ड एलुवियम को बोलते हैं बांगर। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राय आईएएस पीसीएस के एग्जाम में भी देखने को मिल जाता है। अगर कलर की बात करें, एलुवियल सॉइल का कलर कैसा होता है, तो लाइट ग्रे से लेकर के एश ग्रे कलर होता है एलुवियल सॉइल। ठीक है, ओके। अगर टेक्सचर की बात किया जाए तो सैंडी से लेकर के सिल्टी लोम या फिर क्लेई टेक्सचर देखने को मिलता है एलुवियल सॉइल का। ठीक है, एलुवियल सॉइल पोटेशियम रिच होता है, रिच इन पोटास, पोटास रिच होता है इसमें, पुअर इन फास्फोरस, फास्फोरस की डेफिशिएंसी होती है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में अगर क्रॉप की बात किया जाए, कौन से क्रॉप लगाए जाते हैं, तो व्हीट, राइस, मेज, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड, ये सारे क्रॉप जो है कि एलुवियल सॉइल में आसानी से लगाए जा सकते हैं और इनका खेती काफी अच्छे तरीके से हो पाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सॉइल की तरफ, रेड सॉइल। रेड सॉइल, रेड यानी कि लाल कलर की सॉइल, तो सीन मेनली इन लो रेनफॉल एरिया, पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, रेड सॉइल जो है कि लो रेनफॉल एरिया में देखने को मिलती है। अब लो रेनफॉल एरिया कौन सी होती है, जहां पे ज्यादा बारिश होता है, बारिश होगा ज्यादा जहां पे, तो वहां पे क्या होगा, जो भी साल्ट वगैरह होंगे उनका कंटिन्यूअस लीचिंग होता रहेगा, और लीचिंग हो जाएगा तो ऊपर बचेगा क्या, ऊपर टॉक्सिक मटेरियल आयरन और एल्यूमिनियम बचेगा। तो आयरन और एल्यूमिनियम की कोटिंग हो जाती है सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर, जिसके वजह से जो सॉइल का कलर होता है वो रेड हो जाता है। ठीक है, उसको जो है कि हम लोग कोटिंग को जो है कि क्या बोलते हैं, रेड सॉइल का जो कवर हो जाता है उसको जो है कि लिमोनाइट, उसको लिमोनाइट बोला जाता है। आयरन के ऑक्साइड और आयरन के हाइड्रोक्साइड की वजह से ऐसा होता है, सॉइल का कलर जो है कि रेड डेवलप हो जाता है। तो इसको जो है कि आल्सो नोन एज ओमनीबस ग्रुप, ओमनीबस ग्रुप के रूप में भी जानते हैं। पोरस होती है, फ्राइबल स्ट्रक्चर होता है, जो रेड सॉइल है वो पोरस होती है और फ्राइबल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बिखरे हुए रूप में पाई जाती है। अब्सेंस ऑफ लाइम, कंकर, ठीक है, लाइम और कंकर की जो है कि कमी होती है, अब्सेंस होता है। ठीक है, कंकर यानी कि इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, कंकड़ पत्थर आप देखे होंगे, कंकर उसी को बोलते हैं, कंकर यानी कि जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है लेकिन इम्प्योर होता है, पूरी तरीके से प्योर नहीं होता है। रेड सॉइल में एक और चीजें हैं दोस्तों, डेफिशिएंट इन लाइम, फास्फेट, मैग्नीज, नाइट्रोजन, ह्यूमस एंड पोटास। ठीक है, लाइम में, फास्फेट में, मैग्नीज में, नाइट्रोजन और ह्यूमस और पोटास, इनकी जो है कि कमी पाई जाती है, इसीलिए रेड सॉइल खेती करने के लिए उपयुक्त नहीं होती है। कलर की बात करें तो रेड होता है इसका कलर फेरिक ऑक्साइड की वजह से, आयरन के ऑक्साइड की वजह से। द लोअर लेयर इज रेडिश येलो और येलो, जो लोअर लेयर होती है वो रेडिश येलो होता है या फिर येलो होता है, वो जो है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड की वजह से होता है। अगर टेक्सचर की बात किया जाए तो सैंडी टेक्सचर से लेकर के क्ले टेक्सचर और लोमी टेक्सचर जो है कि रेड सॉइल में देखने को मिलता है। अगर इसमें क्रॉप्स की बात किया जाए तो व्हीट, कॉटन, पल्सेस, टोबैको, ऑयल सीड, पोटैटो, ये जो है कि रेड सॉइल में कल्टीवेट हो सकते हैं और आराम से इनकी खेती की जा सकती है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं ब्लैक सॉइल की, मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल, और कई बार एग्जाम में जो है कि एग्जामिनर का बेहतरीन क्वेश्चन होता है, इंटरव्यूअर का बेहतरीन क्वेश्चन होता है ब्लैक सॉइल से। तो ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, द रेगुर मीन कॉटन, और रेगुर का मतलब ये होता है कॉटन। द बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन कल्टीवेशन के लिए ब्लैक सॉइल आपकी बेस्ट होती है। मोस्ट ऑफ द डेक्कन इज ऑक्युपाइड बाय ब्लैक सॉइल, जो मोस्टली डेक्कन पार्ट है, डेक्कन एरिया है, वो जो है कि ब्लैक सॉइल से कवर है। मैच्योर सॉइल बोला जाता है क्योंकि इस तरह की सॉइल में सारी चीजें होती हैं, ऑर्गेनिक मैटर रिच होता है और उसके साथ ही साथ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, सब कुछ होता है बेहतर, यानी कि सॉइल का बेहतरीन तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन हुआ होता है, इसीलिए इसको मैच्योर सॉइल बोलते हैं। हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ब्लैक सॉइल की काफी बेहतरीन होती है। swell and will becomes sticky when wet and shrink when dry। ठीक है, जैसे ही ब्लैक सॉइल पानी के संपर्क में आता है फूल जाती है और काफी सॉफ्ट हो जाती है, स्टिकी चिपचिपी हो जाती है, और जैसे ही पानी इसमें से खत्म होता है ड्राई हो जाती है, हार्ड हो जाती है। और ब्लैक सॉइल में जो है कि एक और कैपेसिटी पाई जाती है, सेल्फ प्लाविंग। जी हाँ दोस्तों, एक मैजिक पाया जाता है, सेल्फ प्लाविंग। ये अपनी जुताई खुद कर लेती है। प्लाविंग का मतलब होता है
खेत की जुताई, तो सेल्फ ब्लैक सॉइल जो है कि अपनी जुताई खुद कर लेती है। जो फायदा जुताई करने से होता है वही फायदा जो है कि ब्लैक सॉइल में क्रैक्स बनने से हो जाता है। और उसी क्रैक्स के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, सेल्फ प्लाविंग बोलते हैं। जुताई करने से क्या होता है, सॉइल के अंदर जो है कि एरेशन अच्छे से हो पाता है, तो क्रैक्स बनता है इस तरह के सॉइल में और एरेशन अच्छे से हो जाता है। तो सेल्फ प्लाविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कि ब्लैक सॉइल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगर रिच इन की बात किया जाए तो आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में जो है कि ये सॉइल रिच होती है। डेफिशिएंसी की बात किया जाए तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर डेफिशिएंट होता है। लेकिन इसके अंदर ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस जो है कि इसके अंदर ट्रैप होता है, जिसकी वजह से कभी कभी कलर इसका डीप ब्लैक से लेकर के लाइट ब्लैक होता है। ठीक है, कलर की बात किया जाए तो डीप ब्लैक से लेकर के लाइट ब्लैक, और टेक्सचर जो है कि इसका पूरी तरीके से क्ले टेक्सचर होता है, क्ले सॉइल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे लेटराइट। ठीक है, लेटराइट समझते हैं कि लेटराइट क्या है। लेटराइट जो है कि लैटिन वर्ड लेटर से लिया गया, और लेटर का मतलब होता है ब्रिक, और ब्रिक का मतलब होता है ईट। ईट ईट जिससे घर बनता है भाई। और ईट का कलर जो होता है, ईट को अगर पाउडर बना दिया जाए तो जो कलर निकल के आएगा वैसा ही बिल्कुल लेटराइट सॉइल होता है। यानी जो लेटराइट सॉइल होता है वो ईट के कलर का होता है। ईट देखे ही होंगे, ईट को अगर फिर से पाउडर बना दिया जाए कुछ कुछ करके तो वो कैसा हो जाएगा, वो लेटराइट सॉइल की तरह दिखने लगेगा। ठीक है, इसीलिए लेटराइट सॉइल नाम दिया गया है लेटराइट सॉइल को। ठीक है, इट बिकम्स सो सॉफ्ट व्हेन वेट एंड सो हार्ड व्हेन ड्राई। जैसे ही पानी के संपर्क में आता है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, और जैसे ही पानी जो है कि खत्म होता है तो ये हार्ड हो जाता है। इन द एरिया ऑफ हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, ऐसे एरिया में डेवलप होता है जहां पे हाई रेनफॉल, ज्यादा रेनफॉल होता है और ज्यादा टेम्परेचर होता है। ज्यादा रेनफॉल होने की वजह से सारे के सारे जो है कि साल्ट मिनरल जो है कि लीच आउट हो जाते हैं, और ऊपर टॉक्सिक मिनरल एल्युमिनियम और आयरन के कंपाउंड रह जाते हैं। और वही एल्युमिनियम और आयरन के कंपाउंड जिनको सेस्क्यू ऑक्साइड बोलते हैं, वो जो है कि सॉइल के ऊपर कवर कर लेते हैं, सॉइल के ऊपर लेयर बना लेते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स के ऊपर अटैच हो जाते हैं, जिसके वजह से सॉइल का कलर कैसा हो जाता है, रेडिश हो जाता है, चॉकलेटी कलर हो जाता है, ब्रिक के कलर का हो जाता है। ठीक है, तो हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर वाले एरिया में डेवलप होता है, फार्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ हाई लीचिंग। जैसा कि मैंने बताया कि ज्यादा लीचिंग होने की वजह से रेड सॉइल लेटराइट सॉइल डेवलप हो जाता है, ज्यादा लीचिंग की वजह से। अब आप यहाँ क्वेश्चन करेंगे कि रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल में क्या अंतर है, तो लेटराइट सॉइल के लिए कंडीशन अलग है, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और बारिश भी ज्यादा होता है, तब लेटराइट सॉइल बनता है। और रेड सॉइल का कंडीशन अलग होता है। ठीक है, तो लाइम एंड सिलिका विल बी लीच्ड अवे फ्रॉम द सॉइल। लाइम और सिलिका जो है कि लीच आउट हो जाते हैं, जिसके वजह से लेटराइट सॉइल डेवलप हो जाता है। ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल विल रिमूव फास्ट बाय द बैक्टीरिया एज इन हाई टेम्परेचर। ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से ऑर्गेनिक मैटर पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ऑर्गेनिक मैटर जो है कि कभी भी सॉइल के अंदर नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए यही कारण है कि राजस्थान वगैरह में जहाँ पे बालू वालू बस बालू उड़ता रहता है, यही कारण है, वहां टेम्परेचर ज्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर है नहीं, वाटर होल्डिंग है नहीं, बाइंडिंग होता नहीं है पार्टिकल्स का, इसलिए बालू उड़ता रहता है। तो ऑर्गेनिक मैटर रिमूव हो जाता है तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए ऑर्गेनिक मैटर रिमूव हो जाता है। ह्यूमस और न्यूट्रिएंट्स वगैरह बहुत ही फास्ट लीच आउट हो जाता है, बहुत ही फास्ट रिमूव हो जाता है। ठीक है, ह्यूमस कंटेंट भी लो हो जाता है। रिच की अगर बात करें तो आयरन और एल्युमिनियम, जिनको कि सेस्क्यू ऑक्साइड बोलते हैं, सेस्क्यू ऑक्साइड। ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं भैया, सेस्क्यू ऑक्साइड। आयरन और एल्युमिनियम को कलेक्टिवली रूप से क्या बोलते हैं, सेस्क्यू ऑक्साइड। इनकी बहुलता हो जाती है दोस्तों, जिसकी वजह से सॉइल का कलर कैसा हो जाता है, सॉइल का कलर पूरी तरीके से ब्रिक के कलर का हो जाता है। ठीक है, ईट के कलर का हो जाता है, ईट के चूरमा के कलर का हो जाता है। डेफिशिएंट की बात करें तो नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, लाइम, ह्यूमस सबकी कमी होती है, भारी कमी होती है। ठीक है, कलर की अगर बात करें तो कलर जो है कि रेड कलर होता है आयरन ऑक्साइड की वजह से। क्रॉप्स की अगर बात करें तो रागी, राइस, सुगर केन, कैसियो नट,
इनको जो है कि कल्टीवेशन किया जा सकता है काफ़ी ज़्यादा जो है कि वर्क करने के बाद, काफ़ी ज़्यादा जो है कि रेमेडियल प्रैक्टिसेस करने के बाद। अब बात करेंगे डेजर्ट सॉइल की, यानी कि एरिड सॉइल की। तो सीन अंडर एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन, जो है कि एरिड और सेमी एरिड कंडीशन में देखने को मिलता है। डिपोजिटेड बाय विंड एक्टिविटी, हवा के द्वारा डिपोजिट होता है। हाई साल्ट कंटेंट, साल्ट बहुत ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा लैक ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमस, इस तरह के सॉइल में मॉइस्चर की कमी होती है, क्योंकि एरिड और सेमी एरिड कंडीशन में डेवलप होता है। तो मॉइस्चर की कमी होती है और ह्यूमस की भी कमी होती है। जहां पे मॉइस्चर नहीं होगा, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, वहां पे ह्यूमस नहीं होगा, वहां पे ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा, वहां पे माइक्रोबियल एजेंट नहीं होंगे, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, इसको आप आसानी से समझेंगे। कैंकर और इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट इज हाई विच रेस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन रेट ऑफ वाटर। इसमें क्या होता है कि कंकर और इम्प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेंट ज्यादा होते हैं, जिसके वजह से इन्फिल्ट्रेशन रेस्ट्रिक्ट होता है, इन्फिल्ट्रेशन रुक जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन इज इनसफिशिएंट एंड फास्फोरस इज नॉर्मल। इस तरह के सॉइल में नाइट्रोजन जो है कि बिल्कुल नहीं पाया जाता है, फास्फेट जो है कि पाया जाता है। टेक्सचर की बात करें तो सैंडी टेक्सचर होता है, और कलर की बात करें तो रेड से लेकर के ब्राउन कलर में देखने को मिलता है। अब बात करेंगे पीटी एंड मार्सी सॉइल। पीटी एंड मार्सी सॉइल क्या है दोस्तों? पीटी एंड मार्सी सॉइल वो सॉइल है जो डेल्टा वगैरह में, एस्चुरीज वगैरह में डेवलप होता है जनरली। अब पीटी यानी कि जहां पे पानी लगता है, दलदली स्थान है, दलदल, ठीक है। मान लीजिए कोई नदी बह रही है यहाँ से, और नदी ने अपना रास्ता चेंज कर दिया, यहां से बहना शुरू कर दिया, तो वो नदी क्या बनाएगी? यहाँ पे डेल्टा बनाएगी, और उसी डेल्टा में जो है कि पीटी और मार्सी सॉइल डेवलप होते हैं। तो चलिए समझते हैं इनको अच्छे तरीके से। एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी, ऐसे एरिया में जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल होता है, ये सॉइल डेवलप होती है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन इज वेरी लो, इस तरह के सॉइल में वेजिटेशन का ग्रोथ बहुत कम हो जाता है। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस विच मेक द सॉइल अल्कलाइन, सॉइल में जो है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, ये सब ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल कैसी हो जाती है? अल्कलाइन नेचर की हो जाती है, ठीक है। हैवी सॉइल विथ ब्लैक कलर, सॉइल हैवी होती है और कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है, ठीक है। पीटी एंड मार्सी सॉइल आर फाउंड इन एरिया विथ हाई वाटर टेबल सच एज केरला, बैकवाटर्स एंड पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। पीसी और मार्सी सॉइल जो है कि हाई वाटर टेबल एरिया वाले जगहों पे होता है, जैसे केरला हो गया, ठीक है, और नॉर्दर्न इंडिया का कुछ पार्ट हो गया। इन एरिया में जो है पीटी और मार्सी सॉइल डेवलप होता है। दे हैव हाई ऑर्गेनिक कंटेंट बट कैन बी एसिडिक, इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, लेकिन ये सॉइल एसिडिक भी हो सकती है, होती नहीं है, जनरली हो सकती है। दिस सॉइल कैन सपोर्ट वेटलैंड एग्रीकल्चर एंड आर सुटेबल फॉर राइस एंड एक्वेटिक क्रॉप, ठीक है। इस तरह की सॉइल जो है कि वेट लैंड एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है, और राइस और एक्वेटिक क्रॉप इसमें लगाया जा सकता है, ठीक है। तो वेट लैंड एग्रीकल्चर के लिए इस तरह की सॉइल सुटेबल है, बाकी चीजें इसमें नहीं कर सकते हैं। वेट लैंड एग्रीकल्चर आपको करना है तो चलिए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं हम लोग फॉरेस्ट सॉइल की। फॉरेस्ट सॉइल, चलिए फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट एंड हिल, ऐसी सॉइल जो फॉरेस्ट और हिल पे डेवलप होती है उसी को फॉरेस्ट सॉइल बोलते हैं, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड पे, ज्यादा ऊंचाई पे जो सॉइल डेवलप होती है उसी को जो दोस्तों फॉरेस्ट सॉइल की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड पे जो सॉइल डेवलप होती है वो जो है कि फॉरेस्ट सॉइल कहलाती है, ठीक है। दे आर टिपिकली एसिडिक एंड ऑफन हैव अ शैलो टॉप सॉइल लेयर, ये टिपिकली एसिडिक नेचर की होती है। एसिडिक की होती हैं क्योंकि इनके ऊपर जो है कि थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल लीफ का फॉल होता रहता है। लीफ फॉल होने से ऑर्गेनिक मैटर बनता है, ऑर्गेनिक मैटर बनने से ह्यूमस बढ़ता है, और ह्यूमस ज्यादा बढ़ने से ह्यूमिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी वजह से सॉइल एसिडिक हो जाती है, ठीक है। और जो टॉप मोस्ट लेयर होता है ये काफी कम होता है इस तरह के सॉइल में, क्योंकि फॉरेस्ट में सॉइल ज्यादा डेवलप नहीं होता है। दिस सॉइल आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम बट आर नॉट सुटेबल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। फॉरेस्ट इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए इसेंशियल होता है, लेकिन इंटेंसिव एग्रीकल्चर करने के लिए सुटेबल नहीं है। अगर आप चाहें कि इसी के अंदर खूब ज्यादा एग्रीकल्चर करके खूब मोटी इनकम लिया जाए, तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए फॉरेस्ट सॉइल
नॉट सुटेबल है। अब बात करेंगे माउंटेन सॉइल की, ठीक है। माउंटेन सॉइल फॉरेस्ट सॉइल से अलग है। माउंटेन यानी कि पहाड़ों पे जो मिट्टियां होती हैं उसकी बात हो रही है, फॉरेस्ट यानी जंगलों में जो मिट्टियां होती हैं। तो इमैच्योर सॉइल होता है, धीरे धीरे अभी मैच्योरिटी पूरी तरीके से बना नहीं होता है सॉइल, विथ लो ह्यूमस एंड एसिडिक, ठीक है, ह्यूमस कम होता है और एसिडिक होता है। माउंटेन सॉइल आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन इंक्लूडिंग द हिमालयास। हिमालयास रेंज की जितनी पहाड़ियां हैं वहां पे माउंटेनियस सॉइल डेवलप होता है दोस्तों। हिली एरिया में, माउंटेनियस रीजन में माउंटेन सॉइल डेवलप होता है। दे आर हाईली वेदर्ड एंड कैन वेरी इन कंपोजिशन डिपेंडिंग ऑन लोकल कंडीशन। हाईली वेदर्ड होता है सॉइल ये, इसकी वेदरिंग काफी फास्ट होती है और इसके कंपोजिशन में जो है कि काफी वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह के सॉइल कंपोजिशन में देखने वेरिएशन काफी देखने को मिलता है। हाईली वेदर्ड सॉइल है। These soil are suitable for horticulture, tea and temperate crop like apple and potatoes. ये सॉइल जो है कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए सुटेबल है, टी के लिए, चाय के बागान हिमाचल में देखते होंगे दोस्तों। टेम्परेट क्रॉप जैसे एप्पल, पोटैटो, इनके लिए जो है कि सुटेबल है, ठीक है। आजकल देखिए हिमाचल में कुफरी है जगह एक, वहां पे कुफरी में आलू अनुसंधान केंद्र है और आलू भी जो है कि लो रेनफॉल लो टेम्परेचर वाले एरिया में आराम से उगाया जा सकता है, ठीक है। सलाइन अल्कलाइन सॉइल, सलाइन अल्कलाइन सॉइल क्या है? तो ऐसी सॉइल जहां पे साल्ट ज्यादा पाए जाते हैं वो सलाइन सॉइल होती है, और अल्कलाइन सॉइल जिसमें सोडियम साल्ट ज्यादा होता है वो अल्कलाइन सॉइल होती है। तो कल का वीडियो में बताया था मैंने अच्छे से दोस्त, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो सलाइन और अल्कलाइन सॉइल फाउंड इन कोस्टल एरिया एंड एरिड रीजन। कोस्टल एरिया में और एरिड रीजन में पाया जाता है। कोस्टल एरिया में इसलिए पाया जाता है कि कोस्टल समुद्रों में साल्ट ज्यादा होता है। एरिड एरिया में इसलिए पाया जाता है कि एरिड एरिया में बारिश कम होता है, और बारिश कम होगा तो लीचिंग नहीं होगी, और लीचिंग नहीं होगी तो साल्ट सारे के सारे ऊपर जमे रहेंगे, ठीक है। दे हैव हाई लेवल ऑफ साल्ट एंड अल्कलीस। इस तरह के सॉइल में हाई लेवल साल्ट और अल्कली पाई जाती है, मेकिंग देम अनसुटेबल फॉर द मोस्ट क्रॉप। इस तरह की सॉइल जो है कि मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स के लिए अनसुटेबल होता है। दिस सॉइल कैन बी रिक्लेम्ड फॉर एग्रीकल्चर थ्रू ड्रेनेज एंड सॉइल अमेंडमेंट्स। इस सॉइल को रिक्लेम किया जा सकता है, सही किया जा सकता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के द्वारा, ड्रेनेज प्रैक्टिसेस के द्वारा, लीचिंग करके और सॉइल अमेंडमेंट्स का यूज करके। सॉइल अमेंडमेंट जैसे जिप्सम, पायराइट, डोलोमाइट, इनका यूज करके सलाइन अल्कलाइन सॉइल को सही किया जा सकता है। दोस्तों ये रहा सॉइल्स ऑफ इंडिया। आप बताएंगे कि हमारा ये प्रयास कैसा लगा आपको। बाकी तो कुछ मैं कहता नहीं हूँ, ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है बट मैं कभी नहीं जोर देता आपको। बाकी आप समझदार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।